आज है न्यूट्रिशन का क्लास नंबर 6। इससे पहले हम क्लास 1 से लेकर के 5 तक कवर कर चुके हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य एमिनो एसिड यानी इसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 3 इसमें जो है अनिवार्य होंगे और 1 अनिवार्य नहीं होंगे। ठीक है, इसे बनाने से पहले आपको हम कल एक ट्रिक दिए थे, पुनः उस ट्रिक को रिपीट कर देते हैं, फिर इस पर आते हैं। हमें उम्मीद है कि ये ट्रिक कल आपको जो बताए थे याद हो गया होगा। ट्रिक है लाल वीआईपी में टीटी है। लाल से क्या हो जाएगा, एल से लाइसिन हो जाएगा, एल से ल्यूसिन हो जाएगा, वी से वेलिन हो जाएगा, और पी से हो जाएगा फिलाएलानिन, और आई से हो जाएगा आइसोल्यूसिन, एम से होगा मिथोनिन, टी से होगा ट्रिप्टोफैन, और टी से होगा थियोनिन, और हेस हो जाएगा हिस्टिडीन। ठीक है, हेस हो जाएगा हिस्टिडीन। कल हम आपको अच्छी तरह से समझा दिए थे, तो याद आपको होना चाहिए कि ट्रिप्टोफैन भी जो है अनिवार्य यानी इसेंशियल में आता है। ठीक है, यानी ये सभी आपको याद रहेगा, तो आपको अब ऑप्शन छांटने में दिक्कत नहीं होगा। हम आपको बताए थे एक चीज़ और याद रखिएगा कि आवश्यक और अनावश्यक, उसमें से बोले थे कि यदि किसी एक को याद रख लिया जाए तो दूसरा को ऑप्शन छांटने में आसान होता है। ठीक है, तो कम से कम आपको आवश्यक भी याद रहना चाहिए। चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। देखिए फर्स्ट सवाल है इसमें, जो अभी आपको ट्रिक बताए थे उस ट्रिक के अनुसार अनिवार्य अमीनो एसिड नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि 3 जो है और 1 नहीं है। देखिए ल्यूसिन तो है, ठीक है, लाइसिन भी है, ठीक है, मिथोनिन भी है, ठीक है, नहीं बताए थे लाल वीआईपी में टीटी है, लेकिन अर्जिनिन था नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी लाइसिन, ल्यूसिन, लाइसिन और मिथोनिन ये सभी अनिवार्य एसिड में आता है, बाकी जो अर्जिनिन आवश्यक एमिनो एसिड में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी सेम सवाल है इसी तरह से। कहता है निम्न में से कौन नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है। इसका मतलब यह है कि 3 जो है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, यानी अनावश्यक एमिनो एसिड 3 है, और 1 ऐसा होगा जो आवश्यक होगा। तो आप ऐसे सुन लीजिए, देखिए अर्जिनिन अभी तुरंत पढ़े हैं कि ये जो है अनावश्यक में आता है, ठीक है, लेकिन ट्रिप्टोफैन अभी तुरंत पढ़े थे, क्या पढ़े थे, आवश्यक में। क्या पढ़े थे, आवश्यक में था। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ देखिए ए है, ये बी होगा और ये सी होगा, इससे कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। यानी क्या हो जाएंगे, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन किस में आते हैं, आवश्यक में आते हैं। और सवाल क्या कर रहा है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है, तो कौन नहीं होगा, ट्रिप्टोफैन जो है अनावश्यक में नहीं आता है, ट्रिप्टोफैन आवश्यक में आता है, यानी एसेंशियल में आता है। ठीक है, बाकी ये सभी अनावश्यक में आता है, ये अनावश्यक में आता है, ये भी अनावश्यक में आता है। ठीक, तो सवाल को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे और इसका जवाब भी आप अच्छी तरह से दे दिए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ट्रिप्टोफैन। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है निम्न में से कौन सी बीमारी अधिक पोषण से नहीं होता। अधिक पोषण का मतलब हुआ ज़्यादा आप पोषण ले रहे हैं। बीमारी जो है 2 तरह से होता है, कमी के कारण भी होता है और अधिक के कारण भी होता है, ध्यान रखिएगा। जब पोषण चैप्टर को हम पूरी तरह डिटेल बताएंगे तो उस पोषण चैप्टर में डिटेल से आपको बताएंगे पोषण कमी के कारण भी बीमारी होता है और अधिक के कारण भी बीमारी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कौन सी बीमारी अधिक पोषण से नहीं होता है। देखिए पहला है एनीमिया। एनीमिया तो आप जानते हैं ये कमी के कारण होता है। कमी कारण, किसके कमी कारण होता है, तो आयरन के कमी के कारण होता है। तो पहला ही हमको आंसर मिल गया, पहला ही आंसर मिल रहा था कि कौन सी बीमारी जो है अधिक पोषण से नहीं मिलता है, तो अधिक पोषण से नहीं होता है। एनीमिया हम जानते हैं अधिक पोषण से नहीं होता है, बल्कि एनीमिया किसके कारण होता है, कमी के कारण होता है, और वो भी किसका कमी कारण, आयरन के कमी कारण। ठीक है, तो ये पहला ही मिल गया। बाकी देखिए मोटापा, ज़्यादा खाइएगा, ज़्यादा लीजिएगा तो मोटापा हो जाएगा। उच्च रक्तचाप, ये भी ज़्यादा पोषण से होता है। हृदय घात यानी हार्ट अटैक, ये भी जो है ज़्यादा पोषण से होता है। एनीमिया जो ज़्यादा पोषण से नहीं होता है, बल्कि एनीमिया कमी के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं आपको इतना सरल और साफ सुथरा भाषा में समझा दें ताकि आपको याद करने में कोई समस्या नहीं हो। कहता है निम्न में से विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स क्या है। रिचेस्ट मतलब सबसे अच्छा सोर्स क्या है। ठीक है, तो आपको हम बताए थे विटामिन ए का सबसे अच्छा, विटामिन सी, यहाँ विटामिन सी के बारे में पूछा गया। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या बताए थे आपको, आंवला बताए थे, और ये भी बताए थे कि ताप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, ज़्यादा गर्म कीजिएगा तो ये भी जल जाएंगे। वैसे विटामिन बी भी आता है, ध्यान रखिएगा, विटामिन बी भी आता है, ज़्यादा गर्म कीजिएगा तो वो भी विटामिन बी खत्म हो जाता है। वैसे विटामिन बी भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से विटामिन सी के बारे में याद रखिए, एग्जामिनर ज़्यादा पूछा है विटामिन सी। तो विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स क्या है, तो विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है, यानी सबसे अच्छा सोर्स है आंवला। ठीक है, कितना बार हम बता दिए हैं।
और इसका रासायनिक नाम होता है स्कर्बिक एसिड। आगे, निम्न में से कैल्शियम का बेस्ट सोर्स क्या है? आज आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इतने दिन से जो हम आपको रटा रहे हैं रासायनिक नाम, क्या रासायनिक नाम आप लोग को याद हुआ या फिर नहीं हुआ? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट वही लोग कीजिएगा, सुन लीजिए, कमेंट करने वाले को यदि छोड़ दिया जाए तो कुछ भी आके कमेंट कर देता है। कमेंट वही लोग कीजिएगा जो वीडियो को शुरू से देखते आ रहे हैं रासायनिक से, ठीक है। वो ये नहीं कि आज पहली बार देख रहे हैं आपके ये रासायनिक नाम तो हमको याद ही नहीं है, तो वो नहीं होता है। आप वीडियो देखें हैं, जब से हम पोषण चैप्टर लिए हैं पूरा वीडियो आप देखें, उसमें सब तरीका बताएं किस तरह से याद करना है, उसके बाद हमें बताइएगा कि हाँ सर पूरा वीडियो देखें, हमको याद हुआ या नहीं याद हुआ, ठीक है। कोई दुश्मनी से आकर के ये नहीं कहने आ जाइएगा सर मुझे याद नहीं हुआ। जेन्युइन तरीका जो आपका होगा वही बोलिएगा, और वैसे जो रेगुलर स्टूडेंट रहता है उसकी मुझे पहचान रहता है। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित, ये यहाँ क्वेश्चन है कैल्शियम का बेस्ट सोर्स यानी सबसे अच्छा सोर्स निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्न में से कह रहा है। तो देखिए, एक प्रोटीन का सोर्स है, ठीक है, पल्स भी प्रोटीन का सोर्स है, मीट भी प्रोटीन का सोर्स है, मिल्क जो है सबसे बेस्ट सोर्स है किसका? कैल्शियम का। कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है। कैल्शियम का संकेत होता है Ca और परमाणु संख्या होता है 20। ध्यान रख लीजिएगा, कभी एग्जामिनर पूछ लिया तो मार लीजिएगा। तो निम्न में से कैल्शियम का बेस्ट सोर्स कौन सा है? तो बेस्ट सोर्स है मिल्क है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि निम्न में से कौन सा है मेगोलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगोलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, निम्न में से कौन सा मेगोलोब्लास्टिक एनीमिया होता है किसकी कमी से? निम्न में से किस विटामिन की कमी से मेगोलोब्लास्टिक एनीमिया होता है? देखिए, विटामिन B6 का रहा है, विटामिन जो है ये इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। आपको हम बताते हैं विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के कमी के कारण जो है मेगोलोब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है। यहाँ विटामिन B12 तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, इसका मतलब आंसर क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे कहता है निम्न में से कौन सी बीमारी चावल के खाने की बीमारी मानी जाती है? ठीक है, चावल के खाने से बीमारी मानी जाती है। देखिए, चावल के खाने से बीमारी इसलिए माना जाता है कि लोग क्या करते हैं, चावल को धो करके खाना बनाते हैं। जब धो देते हैं तो उसमें B1 क्या होते हैं, खत्म हो जाता है, और B1 जो होता है इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, ध्यान रखिएगा। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बैरी बैरी रोग होता है। इसीलिए इसमें सवाल में पूछा गया आपको निम्न में से कौन सी बीमारी चावल खाने वाले की बीमारी मानी जाती है? चावल जो खाता है उसके बारे में चावल खाने वाले के लिए बीमारी ये मानी जाती है। बीमारी इसलिए मानी जाती है कि चावल को जो चावल धोते हैं ना, धोने के बाद विटामिन B1 क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बैरी बैरी रोग होता है। अब लोग धो के तो खाएगा ही खाएगा, चाहे विटामिन B1 खत्म क्यों न हो जाए, लोग धोएगा नहीं तो कैसे खाएगा? तो निम्न में से कौन सी बीमारी चावल के खाने की बीमारी के रूप में मानी जाती है? तो विटामिन B1 को, ठीक है, यानी बैरी बैरी को। आगे कहता है निम्न में से विटामिन सी का कार्य क्या है? देखिए, विटामिन सी के बारे में आपको बताए थे कि यदि आयरन के साथ विटामिन सी को लिया जाए तो अवशोषण यानी शरीर में आयरन के अवशोषण को क्या करता है? बढ़ाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। घाव को तेजी से भरने में मदद करता है, ये भी बात सही है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। देखिए, जब दो काम हो गया मेरा, ये भी हो गया ये भी हो गया, तो पक्का है ये तीसरा भी क्या हो जाएंगे? सही होंगे। दो जब सही हो गया तो तीसरा होने की संभावना सही रहता है। यानी भोजन में आयरन के अवशोषण को क्या करता है? बढ़ाता है। घाव को भरने में सहायता करता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि आधी से ज़्यादा मानव जाति, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आधी से ज़्यादा मानव जाति स्टेपल फूड का मतलब होता है मूल भोजन, ठीक है। स्टेपल फूड मतलब होता है मूल भोजन कौन सा है? तो आप इसमें ऑप्शन देख करके ही बता दीजिएगा कि इसमें मूल भोजन क्या है, ठीक है। आधी से ज़्यादा मानव जाति यानी स्टेपल फूड कौन सा है? तो चावल को जो है आधी से ज़्यादा यानी स्टेपल फूड माना जाता है, यानी मूल भोजन माना जाता है। लोग देखते हैं ज़्यादातर चावल ही खाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि फल निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत नहीं है? ठीक है, फल आपको आज बताना है कि फल किस में आता है, मैक्रो में आता है या माइक्रो में आता है। कमेंट करके हमें बताना है कि फल और खनिज मैक्रो में आता है या फिर माइक्रो में आता है। ये हमें कमेंट करके आज आपको बताना है, ठीक है। तो कहता है फल निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत नहीं है? देखिए, फल में विटामिन तो होते हैं, खनिज भी होते हैं, रेशेदार यानी रेशेदार भी फल होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोटीन जो है इसका अच्छा स्रोत नहीं माना जाता। किसको? फल को। फल को प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं मानता, बल्कि फल में जो विटामिन सब पाते हैं ये रक्षात्मक होते हैं। रक्षात्मक मतलब आपके शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण में मदद करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में पैदा करता है फल खाने के बाद, ठीक है। तो विटामिन खनिज मिलता है फल में, रेशे मिलते हैं, लेकिन जो है ये प्रोटीन
नहीं मिलते, यानी अच्छा स्रोत नहीं माना गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हाँ ध्यान रखिएगा, आज आपको कमेंट करके भी बताना है कि जो ट्रिक हम आपको बताए थे वायरस का ट्रिक और बैक्टीरिया का ट्रिक, देखते हैं आप लोग भूले हैं कि याद है। ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया का जो ट्रिक बताए थे उस ट्रिक को आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, खास करके उस ट्रिक को जो व्यक्ति डिटेल करके लिख करके बताइएगा सबसे बेस्ट स्टूडेंट कहलाइएगा। इसलिए आज कमेंट में वायरस और बैक्टीरिया का जो ट्रिक बताए थे वो लिखते हुए, उसका डिटेल लिखते हुए हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, सबसे बेस्ट स्टूडेंट होंगे। आगे स्तन यानी स्तन दूध के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए स्तन दूध के बारे में कौन सा सही है? देखिए यह शिशु के लिए आवश्यक पूरा करने के लिए सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। जी हाँ, जब डिलीवरी होता है तो माँ को कहता है 6 मंथ तक कम से कम मिनिमम जो है बच्चे को जो है स्तनपान कराना जरूरी है, क्योंकि उसमें सभी माना पोषक तत्व क्या रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं। प्लस संक्रमण को रोकने की गुण होता है, बिल्कुल उसमें दूध में इतना पोषक तत्व होते हैं, उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, नेचुरल टीका भी उसे कहते हैं दूध को एक तरह से कहिए। ठीक है, पहला टीका कहते हैं, यानी बीमारी से रोकने का भी उसमें क्षमता होता है। किसमें? स्तन दूध, यानी पहला जो मिल्क दूध होता है यानी ब्रेस्ट मिल्क जो होता है उसे संक्रमण रोकने का गुण भी होता है। यह एलर्जी को रोकने का भी गुण रखता है, यानी कहा जाए कि वो दूध में हर वो पोषक तत्व उपलब्ध है जो कि हर वो बीमारी से लगभग लड़ने की क्षमता रहता है। 6 मंथ तक एकदम मतलब जरूर कराना चाहिए स्तनपान। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ सवाल और आपको हम देंगे, आप कहिएगा सर कमेंट में कितना लिखेंगे। खैर छोड़ देते हैं, इतना ही रखिएगा। बैक्टीरिया और वायरस का ट्रिक के साथ डिटेल जरूर बताइएगा मुझे, और ऊपर में जो एक क्वेश्चन आपसे पूछे हैं और वो भी आप जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, हमें इंतजार रहता है आपके जवाब का। और एक चीज़ बता देना चाहते हैं लास्ट में, साइंस का क्वेश्चन कल भी नहीं दिए थे, आज भी आपको साइंस का जो टुडे इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे चल रहा है वो नहीं दिए हैं। ठीक है, तो अब साइंस का यदि क्वेश्चन नहीं दिए तो इसका मतलब नहीं है कि हम चुपचाप सुस्त बैठ जाए, नहीं, जब भी आपको समय मिले तो पीछे जितना भी छूटा हुआ चीज़ है उसको कवर कर लिया कीजिए। ठीक है, इसलिए आप साइंस का जो पीछे है चैप्टर 7 तक शायद क्लास ले लिए हैं। ठीक है, तो 7 तक क्लास जो ले लिए हैं साइंस का, 7 क्लास तक आप जो है उसमें जो आपको टफ लगा है, जो याद नहीं हुआ है उसे याद कर लीजिएगा। समय मौका मिलता है, जब भी मौका मिलने का मतलब ये नहीं कि छुट्टी। ठीक है, मौका मिलने का मतलब ये है कि पीछे जो हमारा वीक पॉइंट है उसे हम कवर कर लें। और एक लास्ट सवाल और आपको हम बता देना चाहते हैं कि कल एक बच्चे ने पूछे थे एप्लीकेशन के बारे में कि सर ये जो 250 बोले, ये 249 बोलते थे, क्या सर ये मंथली होता है? मंथली नहीं होता, ये पूरा कोर्स का होता है, ध्यान रख लीजिएगा। जो होता है 249 वो पूरा कोर्स का होता है, ये नहीं कि आप लगा दिए हर मंथली आपको 249 रुपये लग रहा है, नहीं, एक बार लगाइए पूरा कोर्स पढ़ करके आराम से जाइए, ये होता है। ठीक है,